हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट विथ एसबी क्लासेस। दोस्तों, ये वीडियो आपका जो बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए और फिर यूपी पीसीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों। ये बीपीएससी टीआरई 3.0 जो कि आपका शिक्षक भर्ती मार्च में प्रस्तावित होना तय है आपका। तो चाहे 6 to 8 की बात है, 9 to 10 की बात है, इतिहास जिस भी एग्जाम में पूछा जाता है उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे दोस्तों हम सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन करने वाले हैं ताकि आपके एग्ज़ाम में तक जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं वहाँ तक जो है आपका कवर हो जाए। और मैं आपके बीच में ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाता रहूँगा। ये वीडियो दोस्तों आपका आधुनिक भारत से संबंधित है, इतिहास से। तो दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और हर ज़रूरतमंद के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। और दोस्तों, सभी लोगों से ये आग्रह है कि कृपया अंत तक ज़रूर वीडियो को देखा करें, ठीक है। बीच में वीडियो को स्किप मत करिए। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था दोस्तों 1761 में हुआ था। कब हुआ था? ये भी एक क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। किसके बीच हुआ था? 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच में ये हुआ था। इस युद्ध में दोस्तों मराठों की क्या हुई थी? पराजय हुई थी। मराठों की सेना का जो नेतृत्व किया था वो सदाशिवराव भाव के नेतृत्व में इसका नेतृत्व हुआ था। लेकिन इस युद्ध में क्या हुआ था? मराठों की शक्ति पूर्णतया जो है एक तरीके से देखा जाए तो इसमें उनको काफ़ी क्षति पहुंची और फिर इससे वो दोबारा उबर नहीं पाए। क्वेश्चन नंबर 2, मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो मुगल दरबार में जाने वाला दोस्तों प्रथम अंग्रेज जो था वो था कैप्टन हाकिंस, ठीक है। और ये 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। कौन गया था? कैप्टन हाकिंस 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 ईस्वी में अंग्रेजों एवं डचों के बीच हुआ था। इस युद्ध में भी अंग्रेज की क्या हुई थी? विजय हुई थी। और इसमें डचों का अंतिम रूप से पतन हो गया था। कहने का मतलब यह है कि डचों की शक्ति बस नाम मात्र की शक्ति रही, फिर जो है कह सकते हैं कि उबर करके किसी के सामने लड़ने की शक्ति उनके अंदर नहीं रही। तो बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में हुआ था अंग्रेजों एवं डचों के बीच में। क्वेश्चन नंबर 4, पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय कौन था? तो पुर्तगालियों का जो दोस्तों प्रथम वायसराय था ये फ्रांसिस्को द अल्मेडा था। कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मेडा। ये भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। कहाँ से? पुर्तगाल से। अब यहाँ पे एक तरीके से क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है जिसमें आपको कन्फ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए मैं आपके बीच में इसी तरीके से दूसरा प्रश्न लेकर के आया कि 1509 ईस्वी में जो भारत में पुर्तगालियों का वायसराय कौन बना? तो 1509 ईस्वी में अल्फांसो दी अल्बुकर्क बना था। कौन बना था? अल्फांसो दी अल्बुकर्क। ये भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना था। बस यही आपको याद रखना है कि ये भारत में बना था और वो पुर्तगाल से बनकर आया था, ठीक है। तो ये प्रथम पुर्तगाली वायसराय था फ्रांसिस्को द अल्मेडा। और अल्फांसो द अल्बुकर्क ये जो है भारत में वायसराय बना था। बस आपको इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, वांडीवास का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है। तो वांडीवास का जो युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में, इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयर कोट ने किया था और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया था कांटे दी लाली ने, ठीक है। तो ये जो युद्ध हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। तो इसमें लाली की सेना क्या हो गई थी? हार गई थी और युद्ध में क्या हुआ था? अंग्रेजों की विजय हुई थी। तो ये कब हुआ था? वांडीवास का युद्ध 1760 में। वास 60 किसी भी तरीके जो है आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। वास 60। नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो नागरिक सेवा का जनक दोस्तों कहा जाता है आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ठीक है। इन्होंने ही क्या किया था? नागरिक सेवा के लिए पुलिस व्यवस्था भी इन्होंने ही किया था। अस्थाई बंदोबस्त योजना किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? अस्थाई बंदोबस्त योजना किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? तो ये भी किया था कॉर्नवालिस जी ने। इस योजना के तहत जो जमींदार थे, जमींदारों को भू राजस्व का लगभग 90% जो था वो कंपनी को देना था। कितना देना था? 90% कंपनी को देना था और 10% अपने जो है पास रखना था। तो यही थी आपका अस्थाई बंदोबस्त।
इस योजना को किसने बनाया था? जॉन सोर ने बनाया था। किसने बनाया था? जॉन सोर ने। क्वेश्चन नंबर 9, ठगी प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो ठगी प्रथा का जो अंत किया था दोस्तों, ये कर्नल सलीमन ने किया था। किसने किया था? कर्नल सलीमन ने किया था 1830 ईस्वी में। इस प्रथा को समाप्त किया गया था। और आपको याद है, राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया था विलियम बेंटिक के द्वारा। आप लोगों को याद होगा। क्वेश्चन नंबर 10, किस गवर्नर जनरल ने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था? लॉर्ड डलहौजी ने। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। इसको लॉर्ड डलहौजी को डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्से के लिए काफ़ी ज़्यादा याद किया जाता है। ठीक है, ये ऐसा सिद्धांत था जिसमें राज्यों को क्या कर लिया जाता था? विलय कर लिया जाता था। इसीलिए लॉर्ड डलहौजी को अधिकतर याद किया जाता है, चाहे कुशासन के आधार पर या फिर कोई वारिस ना हो तो उसके आधार पर भी अंग्रेजी राज्य में उसको मिला लिया जाता था। 1854 ईस्वी में लोक सेवा विभाग की भी इसी ने ही स्थापना किया था। और डलहौजी के समय में ही 1853 में क्या हुआ था? मुंबई से ठाणे के बीच में प्रथम रेलगाड़ी सेवा शुरू की गई थी 1853 ईस्वी में, 34 किलोमीटर की दूरी। इसी के समय हुआ था। इसका जो कार्यकाल था दोस्तों 1848 से लेकर के 1856 तक। और इसी के कारण से ही क्या हुआ था? 1857 का विद्रोह हुआ था। यही पूरा जिम्मेदार था लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मेटकाफ को। किसको? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग सभी एग्जाम में ऐसे ही पूछ लिया जाता है। चार्ल्स मेटकाफ भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। इसका जो कार्यकाल था वो 1 वर्ष का ही था। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का प्रथम समाचार पत्र कब और किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट। कौन था? बंगाल गजट। इसको प्रकाशित किया गया था 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा। ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद कर लीजिएगा। 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने बंगाल गजट के नाम से इसको प्रकाशित किया था। क्वेश्चन नंबर 13, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो रोलेक्ट एक्ट जो आया था दोस्तों 1919 में, इसको कहा गया था बिना वकील बिना दलील, ठीक है, काला कानून भी इसको जो है संज्ञा दी गई थी। ठीक है, संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को क्या किया जा सकता था? गिरफ्तार किया जा सकता था। तो ये अच्छी बात नहीं थी। ठीक है, और सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल के विरोध में जलियांवाला बाग नामक स्थान पर पंजाब में अमृतसर में है, तो वहाँ पर एक भारी जनसभा हुई थी और इसी जनसभा को जनरल माइकल ओडायर ने इसी में क्या किया था? गोलियां चलवाने का आदेश दे दिया था, जिसमें लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए थे। तो ये जो घटना हुई थी दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में। क्वेश्चन 14, मुस्लिम लीग की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुआ था। ठीक है, 1906 ईस्वी में। कब हुआ था? 1906 ईस्वी में हुआ था सलीमुल्लाह खां एवं आगा खां के द्वारा। ठीक है, आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां के द्वारा क्या किया गया था? मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन 15, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ था? तो इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का काफ़ी योगदान है। इसमें 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। तो दोस्तों क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, बस आपको याद करने की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आता है, उसको बार बार आपको रिवीजन करने की आवश्यकता होती है। तो उस समय जो कार्यकाल था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग का था। किसका था? लॉर्ड कैनिंग का था। इस अधिनियम के तहत विधवाओं को पुनः विवाह करने की अनुमति प्रदान की गई थी। क्वेश्चन नंबर 16, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने किया था? तो स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किया था लॉर्ड रिपन ने। किसने? लॉर्ड रिपन ने। और 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था एक अधिनियम था, जिसके तहत आप अपनी मर्जी से और भारतीय प्रेस पर क्या कर दिया? प्रतिबंध भी लगा दिया गया था। तो 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या कर दिया? लॉर्ड रिपन ने इसको समाप्त कर दिया और समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को क्या कर दिया गया? बहाल कर दिया गया कि कोई भी समाचार पत्र अब छाप सकता है। उस समय लिटन के द्वारा लाया गया था, तो लिटन ने क्या किया था? इसको क्या किया था? मना कर दिया था कि हम ऐसा प्रेस एक्ट लाएंगे जिससे
लोग अपनी मनमर्जी से समाचार पत्रों को छाप नहीं सकें। कहने का मतलब उसकी स्वतंत्रता को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। लेकिन रिपन ने क्या कर दिया, इसको पुनः से बहाल कर दिया। क्वेश्चन नंबर 17, पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य कब निर्धारित किया गया था? कि हमको हर हाल में पूरी तरीके से स्वतंत्रता हमको चाहिए, कि किसी के अंडर या किसी के दबाव में हम अपने देश का राज्य जो है अपना अस्तित्व नहीं सौंपेंगे। तो ये दोस्तों निर्धारित किया गया था 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। और कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में हुआ था, और इसी दिन ये डिसाइड किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा हुई थी। तभी से दोस्तों आज भी 26 जनवरी को ही क्या होता है, हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। यही एक रीज़न है, ये नहीं कि हमारा संविधान पूर्ण रूप से इसी दिन लागू हुआ था, ठीक है। जब 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान पूर्णतः बन के लागू हो गया था, तो ये मान लीजिए आंशिक रूप से लागू हुआ था। लेकिन क्या जनवरी में टाइम नहीं मिला, दिसंबर में टाइम नहीं मिला? और भी डेट हो सकती थी, 26 जनवरी को ही क्यों निर्धारित किया गया? तो इसके पीछे यही था कि लाहौर में रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया था। तभी से 26 जनवरी को हर साल जो है तिरंगा फहराया जाने लगा। क्योंकि हमको आज़ादी पहले मिल गई थी, इसलिए हम आज़ादी को तो हटा नहीं सकते थे 15 अगस्त को। तो इसीलिए हमने क्या किया, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने का डिसीजन लिया। क्वेश्चन नंबर 18, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। तो जब चौरी चौरा कांड हो गया दोस्तों 5 फरवरी 1922 को, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया, वापस ले लिया। और फिर चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की थी? तो ये इंडियन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की स्थापना किया था लॉर्ड कर्जन ने। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। इसी के समय 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था, ठीक है। बंगाल का विभाजन इसी के समय हुआ था, और जो कि काफ़ी विद्रोह का कारण बना था। क्वेश्चन नंबर 20, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कांग्रेस के अंदर ही एक नए गुट का निर्माण किया गया 1939 में, जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। क्योंकि गांधी जी के द्वारा एक कैंडिडेट खड़ा किए गए थे पट्टाभी सीतारमैया, उन्होंने इनको क्या कर दिया था, सुभाष चंद्र बोस जी ने उनको हरा दिया था। लेकिन अब गांधी जी के सम्मान में इनको इस्तीफा देना पड़ा, तो इन्होंने क्या किया, एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था, एक अपना एक नया संगठन बनाया था। तो ये था दोस्तों आपके बीच में 20 क्वेश्चन। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।